साथियों प्रणाम। आज मैं यहाँ पर फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ ये कहने के लिए कि सिस्टम की क्या रूपरेखा होती है। सिस्टम की अकर्मण्यता, सिस्टम की निष्ठुरता और सिस्टम का जो दोगलापन होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे आज फिर आप लोगों के संग थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि खैर मैं अभी तो अपने कार्यालय में हूँ, थोड़ा सफाई करी है क्योंकि करना होता है, जिस जगह पे रहना होता है उस जगह को थोड़ा स्वच्छ रखना होता है, तभी जाके काम करने का मन भी करता है। जब यहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो जाती है, बाय द वे हमारे पास स्वीपर कम चौकीदार नहीं है, तो हमें खुद ये सब काम करना होता है। और अभी मैं थोड़ा सा फारिग होके, थोड़ा साय का वक्त है, ऑफिस बंद हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सफाई करने के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिस्टम क्यों अकर्मण्य हो जाता है, जबकि पगार मिलती है उनको भी। जो सिस्टम बनाने वाले हैं, सिस्टम चलाने वाले हैं, उनको भी उस एवज में पगार मिलता है कि वो सिस्टम को चलाने के लिए अपनी जो बुद्धि है, जो कार्य योजना है, जो निर्धारित जो मानक है, उनके अनुपालन हेतु तत्पर रहें। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो पगार उनको किस एवज में एवज के लिए दी जाती है। बाय द वे मुझे पगार मिलती है कि मैं यहाँ पे पेशेंट्स देखूँ, यहाँ पे ग्रामीण अंचल में 24/7 जन सेवा करूँ बिना किसी एवज के। एवज मीन्स जैसे कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम सेवाएं दे रहे हैं तो उसके एवज में किसी से पैसा ले रहे होंगे, पैसा ऐंठ रहे होंगे, बढ़-चढ़ाई ले रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुदूर ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनके निर्वहन के लिए आदमी को तत्पर रहना होता है 24/7। ऐसा नहीं कि ऑफिस टाइम है तो अभी हम जन सेवा करेंगे। यहाँ पे क्या साधन है? और ये मार्केट थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर होगा, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर होगा। बाय द वे हैं भी वो, यदि वो नहीं मानते हैं उस चीज़ को, नहीं किसी को फॉलो करते हैं, नहीं अपना ध्यान बीमार के प्रति देते हैं, तो दायित्व तो हमारा बनता है जो शासन द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो हम लगभग लगभग 24/7, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँ कि रोज़ हम 24/7 जो है सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अकस्मात बाय द वे तीसरे दिन, चौथे दिन, कभी कभी लगातार एक हफ्ते तक, महीने में कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, ये तो हो ही जाता है। इसमें ना सोने का सही वक्त मिलता है, ना खाने का सही वक्त मिलता है, ना खाना बनाने का सही वक्त मिलता है, ना अपने जो एक्सरसाइज होते हैं, जो डेली रूटीन होते हैं, उनको समय देने का वक्त मिलता है। पूजा है, संध्या पाठ है, साफ सफाई है, कपड़े धुलने हैं। अब ऐसी जगहों पे अकेला तो रहेगा आदमी। यहाँ पे ऐसा तो है ही नहीं व्यवस्था कि बच्चे साथ में रह के कोई पढ़ाई करवाए। दूरस्थ अंचलों में क्या सुविधाएं होती हैं आप सभी को मालूम है। बड़ी मुश्किल के कमरे मिलते हैं, पानी की व्यवस्था होती नहीं है, दूर हैंडपम्प से पानी लाना होता है। और यदा कदा ऐसा होता है कि पानी नहीं भी होता है तो बिस्लेरी की बोतल से जो है खिचड़ी बनानी होती है या दो रोटी दो चपाती बनानी होती है। ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए और हम यहाँ से आवेदन करें किसी चीज़ के लिए, बाय द वे किसी सिस्टम को गुहार लगाएं कि भाई ऐसा हम समस्या है। कई लोगों की घरेलू पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। पारिवारिक समस्याएं जो स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं, आर्थिकी से संबंधित हो सकती हैं, या कोई और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उनको देखते हुए ये भी तो संज्ञान लेना चाहिए जो सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं कि भाई हाँ, कौन किस परिस्थिति में रह रहा है और कितने समय से वो परिस्थिति बनी हुई है। हो सकता है हाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, ये सब चल जाता है कि एक आदमी एक जगह पे काम कर सकता है विषम भौगोलिक परिस्थितियों में। पर ये संभव नहीं है कि कोई आदमी जो है लगातार जो है 19, 18, 19, 20 साल तक एक जगह पे काम करे, वो भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जहाँ पे कोई सुविधा न हो और वो खुद घर की कुछ समस्याओं से जूझ रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा हो, अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा हो। तो ये सिस्टम काहे के लिए बना हुआ है? क्या सिस्टम खाक है? हाँ, यदि प्रमाण ना हो, यदि कोई झूठ बोल रहा हो। अब झूठ बोलने के भी तरीके होते हैं। कई लोग झूठ बोलते हैं, प्रमाणित करके देते हैं कि भाई ये सब है, जबकि वो होता नहीं है। बट जहाँ पे रियल समस्या हो, किसी की कोई समस्या हो और उसको जो है प्रमाणित किया जा रहा हो उच्च स्तर से प्रमाणित करके वो प्रमाण जो है प्रस्तुत किए जा रहे हों, इन जो नीति निर्धारक हैं, जो व्यवस्था के संचालक हैं, उनको वो चीज़ें सब प्रमाणित करके प्रेषित किया जा रहा हो, उस पर भी संज्ञान न लिया जा रहा हो, तो क्या करना है इस सिस्टम का? ये सिस्टम तो ध्वस्त है। ऐसे सिस्टम की आवश्यकता बिल्कुल उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ पे कम से कम शासन प्रशासन, मैं ये मानता हूँ कि सुशासन का ध्येय ये होना चाहिए कि सभी की समस्याओं को समझते हुए, हाँ कोई झूठ बोल रहा है, यदि कोई अपने काम के प्रति लापरवाही कर रहा है, यदि कोई बिना किसी एवज में पगार ले रहा है, बिना कार्य किए हुए, तो उसके प्रति संज्ञान लो, उसके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो।
उसमें हम हों, कोई भी हो, उसके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बट यदि कोई परेशान है और जब तक उसकी स्थिति ठीक थी, वो लगातार उस समस्या से जूझते हुए भी अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन विधिवत करता रहा, निस्वार्थ करता रहा, तो तब तो कोई दिक्कत ना थी। बट यदि कोई समस्या होती है और वो प्रमाणित रूप से आवेदन करता है किसी चीज़ के लिए और उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये तो सिस्टम की विफलता का एक कारण मैं मान सकता हूँ। ये विफलता का एक उदाहरण है ये। सिस्टम को चाहिए कि भाई संज्ञान लें। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, उसको अवलोकन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें ना। ये नारियल पानी क्या होता है? ये भ्रष्टाचार क्या होता है? ये घूस रिश्वत क्या होती है? क्या इसी से सिस्टम चलाया जा सकता है? क्या ये नारियल पानी, घूस रिश्वत के अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है? आपकी समितियां किस लिए बनी हुई होती हैं? संज्ञान लेने के लिए बनी हुई होती हैं, अवलोकन करने के लिए बनी हुई होती हैं। उसमें कोई अवलोकन नहीं होता है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, जिसकी मर्जी वो वैसे ही चल रहा है। तो अनुरोध है और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सिस्टम को अपना काम बखूबी करना चाहिए। सिस्टम को अपने स्तर से निष्पक्ष होके, निडर होके, कानूनन अपनी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि जो लोक सेवक हैं, जो जन हैं, जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो लाभान्वित हो सके। उसके जो दुख हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो सके। हाँ, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। यदि कोई झूठ की समस्या होती है तो उसके लिए कठोरतम कार्रवाई करने के हम भी पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि जो झूठ किसी चीज़ को ये कहे कि भाई मेरी ये समस्या है, वो समस्या है ही नहीं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रियली यदि आपके पास प्रमाण हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लगातार कई सालों से बाय द वे किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा हो और उसका अवलोकन ना हो रहा हो, तो ये मानवता है? ये इंसानियत है? क्या यही शासन चलाना माना जाता है? कि यही प्रशासन की जिम्मेदारी है? क्या यही ब्यूरोक्रेट्स का जो असली नजरिया है वो झलकता है इससे? ये सब गलत है। कृपया संज्ञान लें और जहां पे जो चीज होनी चाहिए उस चीज का निवारण हो जाना चाहिए, तभी जाके सुशासन की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। अन्यथा ये सब बेकार है। ये कहना कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम तो ये कर रहे हैं, ये कहाँ इस चीज़ को, कौन इस चीज़ को स्वीकार करेगा कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो परेशान है वो परेशान ही है, जो खुश हैं वो खुश ही हैं। क्या एक तारतम्य ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि परेशानी वालों को खुश करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, और जो बहुत ज़्यादा खुश हैं उनको थोड़ा सा परेशानी यदि हो जाए किसी वजह से, तो वो क्या ये चीज़, क्या ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो ये तंत्र है, क्या उस चीज़ को फॉलो नहीं करवा सकता? अपने अधीन कार्य करने वालों को हो जाना चाहिए वो चीज़। और जो जिसकी जो समस्याएं हैं, प्लीज़ कभी कभी उनका भी निवारण किया जाए। आज तक नहीं हुआ है तो भविष्य में हमारे कई साथी हैं जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कृपया इस चीज़ का संज्ञान लिया जाना चाहिए। यार ये पैसा, ये घूस, ये रिश्वत, ये स्वार्थ, ये तलवा चाटी, ये चमचागिरी, ये हमेशा आदमी को, अरे सभी तो इंसान है ना, सभी इंसान हैं, सभी के बाल बच्चे हैं, सभी के माता पिता हैं, सभी का अपना एक नज़रिया होता है ना, इंसान ही तो हैं सभी। क्या कर लेंगे हम? अरे भला करके भला ही होता है। यदि हम किसी का भला करते हैं तो इंशाल्लाह भगवान ऊपर वाला जो शक्ति है वो उसका भी भला करेगी। इसलिए सबकी भावनाओं को समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर होना चाहिए और सभी की समस्याओं का अवलोकन होना चाहिए, उनका निराकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह जो है बस चमचागिरी ही चले। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ या मैं चमचागिरी करता हूँ या तलवा चाटी करता हूँ तो तभी मेरा भला होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। यदि मैं फटाक से जो है कुछ फेंक देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आत्मीयता, स्वाभिमान, इंसानियत, सभ्यता, ये सब चीज़ें जिंदा रहनी चाहिए। यार अच्छे कर्म करके अच्छे ही फल मिलेंगे, आपके बाल बच्चों पे लगेंगे। आपका जो सिस्टम है,
आपका जो जीवन चक्र है वो सुधरेगा ही, तो बिगड़ेगा थोड़ी ना। कोई बात नहीं, नहीं पैसा होगा तो पैसा लेके हम कहाँ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा पैसे से। इसलिए निस्वार्थ होके, निष्पक्ष होके सभी का अवलोकन करना चाहिए, सभी की समस्याओं से रूबरू होना चाहिए और सभी की समस्याओं के निराकरण हेतु तो प्रयास करना चाहिए। यही मेरी विनती है, ताकि कोई जो भुक्तभोगी है वो सदैव निराश न रहे, कभी उसको भी ये लगे कि हाँ भाई सिस्टम है मेरे निराकरण के लिए, मेरी समस्याओं के निराकरण के लिए जो सिस्टम है, कानून है, नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं कि प्रक्रियाएं सब चापलूसों के लिए बनी हुई हों। सामने आके बोल के चिल्ला के ही समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाना चाहिए। अवलोकन होना चाहिए, किसी भी चीज़ का सार्थक अवलोकन होना चाहिए और भविष्य के लिए इस चीज़ का अवश्य प्रयास होना चाहिए कि जो जूझ रहा है किन्हीं समस्याओं से, और उस यदि सत्य है तो उस समस्या का निराकरण कर लेना चाहिए, और यही सिस्टम की सार्थकता भी है। धन्यवाद। सिस्टम को सलाम। और मैं चाहूँगा कि सिस्टम कृपया संज्ञान ले कि जो यथार्थ है उसी के अनुसार यथावत कार्यवाही सुनिश्चित हों, न कि चापलूसी और चमचागिरी और इस चक्कर में। प्लीज़ इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें, और तभी एक सुंदर शासन, एक सुंदर प्रशासन और एक सुंदर तंत्र का निर्माण हो सकता है, जो कि किसी भी प्रांत के, किसी भी डिपार्टमेंट के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, जनहित के लिए कारगर सिद्ध होगा। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए और जो यथार्थ है उसी के अनुसार जो है कार्यवाही करिए। सिस्टम को उसी के अनुसार जो है अपना निर्णय लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सभी का। गरीब का भी संज्ञान लो, अमीर का भी संज्ञान लो, बोलने वाले का भी संज्ञान लो, न बोलने वाले का संज्ञान भी लो, सत्य बोलने वाले का भी संज्ञान लो, असत्य बोलने वाले का संज्ञान भी लो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव और निगेटिव देख के जो है कार्यवाही होनी चाहिए। बाकी पगार, मैं एक सब फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि पगार सभी को मिलती है, कोई फालतू में नहीं रखा हुआ सरकार ने। और यदि सरकार ही भ्रष्ट है तो प्रशासन भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। तो मैं चाहूँगा कि यदि प्रशासन भ्रष्ट है तो सरकार नियंत्रण करे, और यदि प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं तो सरकार को दबाव बना के उन चीज़ों का संज्ञान स्वयं लेना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए और शासन सुशासन के रूप में चलना चाहिए। तभी सभी का भला होगा, तभी जनहित होगा, और तभी समाज या जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम इंडिया।